नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, क्या गैसें जल में घुलती हैं? क्या सभी गैसें जल में घुलती हैं? क्या गैसों का घुलना, जल में घुलना लाभकारी है या हानिकारक है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे और एक एक चीज को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है समझना। लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चंस मैंने आपको बताई दिए हैं। पहले क्या है, क्या गैसें जल में घुलती हैं? तो देखो, सभी गैसें जल में नहीं घुलती हैं। कुछ गैसें जल में घुलती हैं और कुछ जो है वो जल में नहीं घुलती हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से घुलती हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से नहीं घुलती हैं, थोड़ी बहुत जल में घुलती हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया। अब यहाँ पर लिखा है क्या सभी गैसें जल में घुलती हैं? अभी मैंने इसका भी आपको जवाब दिया कि सभी गैसें जल में नहीं घुलती हैं। कुछ गैसें ऐसी हैं जो जल में घुलती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। आगे लिखा है गैसों का जल में घुलना लाभकारी है या हानिकारक? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो लिखा है यहाँ पर लाभकारी और दूसरा हानिकारक, यानी लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। लाभकारी कैसे है, हानिकारक कैसे, दोनों समझेंगे। यानी इसका लाभ भी है और हानि भी है। तो पहला लाभ पढ़ते हैं कि क्या लाभ है, क्या फायदे हैं जल का ऑक्सीजन में, गैसों का जल में घुलने से क्या लाभ होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पढ़ेंगे हम N2 यानी नाइट्रोजन। तो अब पहले पढ़ते हैं O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलता है। और जब ऑक्सीजन जल में घुलता है तो वो घुलित अवस्था में होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। तो जब ये जल में घुलता है तो हमें पता है तालाब है, नदी है, झरने हैं, समुद्र हैं, इन सब में क्या है, पानी है। तो जब ये ऑक्सीजन वहां घुलेगा तो किसके काम आएगा, जलीय जीवों के। तो ऑक्सीजन का जल में घुलना क्या है, अच्छा है, लाभकारी है। लाभ देता है किसको, जलीय जीवों को, जो जल में मौजूद होते हैं, पानी के अंदर मौजूद होते हैं। उन जानवरों के लिए, उन जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलीय जीव जो होते हैं यानी जो जल में रहते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो उनके लिए कैसे लाभकारी है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो घुलित अवस्था में लेते हैं। तो अगर ऑक्सीजन जल में नहीं घुलेगा तो जो जीव है, जलीय जीव है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। और हर किसी को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। अब जलीय जीव, बहुत सारे जलीय जीव हैं, यहाँ कुछ ही लिखे मैंने, मछलियां हैं, मेढक है, केंचुए हैं, बहुत सारे जलीय जीव होते हैं। ठीक है, तो समुद्र तो बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत सारे जीव होते हैं उनके अंदर। अब एक और चीज, O2 ऑक्सीजनेटेड वाटर के लिए भी यानी पानी को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी ऑक्सीजन जब जल में घुलता है तो ऑक्सीजनेटेड वाटर किसको दिया जाता है, एथलीट्स वगैरह जो होते हैं खेल कूद में, उनको ये दिया जाता है, जिससे कि वो एनर्जेटिक बने रहें, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सही लेवल बना रहे और भाग दौड़ अच्छे से कर सकें। दूसरा हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलता है तो ये भी लाभकारी कैसे है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में घुलता है तो कार्बोनिक क्या बनाता है, ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है। जब ये जल में घुल जाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, तो इसको कौन उपयोग करता है, जल में रहने वाले पौधे, जलीय पौधे। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जल में रहने वाले पौधे जो होते हैं, वो इनका उपयोग करते हैं। उनके द्वारा उपयोग करके क्या किया जाता है, ये कैसे उपयोग करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो क्या बन जाती है, कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, उसको पौधे उपयोग कर लेते हैं, जैसे शैवाल वगैरह हो गए। ठीक है, और भी जलीय पौधे होते हैं, जल में पौधे होते हैं, तो वो इनका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। जिस प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा खाना बनाया जाना। वो अपने लिए भी खाना बनाते हैं, हमारे लिए भी। तो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो क्या है, देखो ऑक्सीजन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। तो ऑक्सीजन तो हमें दे देते हैं, वो खुद भी लेते हैं थोड़ा बहुत और हमें भी देते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए भी तो बहुत जरूरी है, तो पेड़ पौधे भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रकाश संश्लेषण भी बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और समुद्र में घुलकर, यानी देखो CO2 जो है पानी के अंदर घुलता है, समुद्र है, नदी है, झरने हैं, इनमें घुलकर क्या करता है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाता है। अब ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, उनका जो कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है, यानी बाहर का जो खोल होता है, वो कंकाल कैसा होता है, कड़ा होता है, ठोस होता है, मजबूत होता है। तो ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, उन जीवों के खोल बनाते हैं, कंकालों को बनाते हैं, उनसे
इनके खोल और कंकाल बनते हैं, लिखा ना, जिससे सीप, घोंगे, मूंगे, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल से कुछ उदाहरण है। आपने सीप देखा होगा, सीप क्या होता है, जीव होता है, उसमें क्या है, वो जब मर जाता है तो उसका जो बच्चा कुचा है वो निकल जाता है, तो वो सिर्फ सीप रह जाता है। ऐसी और भी ये चीजें हैं, सीप, घोंगे, मूंगे लिखे ना, तो और भी चीजें हैं। तो वो कंकाल होता है, उनका बाह्य कंकाल होता है, तो वो उनका क्या होता है, खोल होता है बाहर का, उनके शरीर का भाग होता है। तो ये किससे बने होते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं, CO2 समुद्र में घुलकर, पानी के अंदर घुलकर वो क्या बना देता है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स बना देता है, जिससे इनके खोल कंकाल बन जाते हैं। आगे हमने देखा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडा हो गया, इनमें भी यूज किया जाता है। आपको पता है जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, थम्स अप, कोक, फैंटा, लिम्का, ये सब पीते हो आप, इनके अंदर क्या घुला होता है, CO2 घुला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ये वाली गैस होती है। जबकि हम ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पचाते हैं, वो खाना पचता है तो उससे एनर्जी निकलती है। तो वो जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, जो खाना है पचकर एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो बाहर निकलता है, लेकिन हम तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डाला जाता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मिनरल वाटर है, सोडा है, सोडे के अंदर भी देखो, सोडे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इनके सब अंदर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इनको चटपटा और ताजगी भरा बना देता है। सोडा हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, मिनरल वाटर हो, कैसे बना देता है, ताजगी भरा और चटपटा। आपने देखा होगा कुछ लोग जो शराब पीते हैं वो अपने शराब के अंदर थोड़ा थोड़ा सोडा डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं, क्योंकि वो उनको जब पीते हैं उसको तो कैसा लगता है, चटपटा और थोड़ा ताजगी भरा, ताजगी से आ जाती है। आपने देखा होगा पीने वाले में क्या हो जाता है, एकदम से हाँ जोश सा आ जाता है पीने के बाद, उनको जैसे कि क्या ही मिल गया हो। तो ये क्या है, उनको ताजगी भरा बना देता है, उनको चटपटा थोड़ा सा बना देता है ड्रिंक्स को, जिससे कि उनको क्या है, थोड़ा, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या है, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है, ऐसा लगता है बढ़िया सी लगती है पीने के बाद, थोड़ा ताजगी भरे से हो जाते हैं। तो इसीलिए यानी अब आपको पता लग गया ना कि CO2 जो है इनके अंदर क्यों डाला जाता है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो सोडा है उनके अंदर कौन सी गैस होती है, ये पता लग गया आपको। अब हम बात करेंगे N2 की। N2 मतलब नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा गैस जो है हमारे वायुमंडल में, एनवायरमेंट में कौन सी है, नाइट्रोजन, 78% है। लेकिन इस 78% जो गैस है इसको डायरेक्ट पेड़ पौधे उपयोग नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, कंपाउंड्स के रूप में उपयोग करते हैं। अब इनको कंपाउंड बनाता कौन है, इस नाइट्रोजन गैस को जो हमारे एनवायरमेंट में है, इसको कौन बनाता है कंपाउंड्स में, इसको बनाते हैं कुछ विशेष जीवाणु, जिन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते थे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे नाइट्रेट्स। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनता है इनको कौन उपयोग करता है, इनका उपयोग किया जाता है पौधों और फसलें जो होती हैं, इनसे क्या रहती हैं, उनकी उर्वरता बनी रहती है। पौधे यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो उनका उपयोग कर लेते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, जिससे कि उनकी उर्वरता यानी फर्टिलिटी बनी रहती है। फर्टिलिटी, उर्वरता का मतलब है कि उनकी जो पैदावार है अच्छी होती है, यानी पेड़ पौधे स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और वो खुद स्वस्थ रहेंगे तो आपको भी क्या देंगे, फल अच्छा देंगे। अब बात करते हैं इनके हानिकारक यानी हानि की, क्या इसके नुकसान है। अगर गैसें जल में घुल रही हैं तो उससे नुकसान क्या है। तो पहला देखो, हमें पता है हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जितनी भी वायु है, इस पूरे का पूरे जो हमें नहीं दिख रहा है हवा है, इसके अंदर गैसेस हैं बहुत सारी, कई तरीके की गैस है। अभी आपको मैंने बताया नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, और भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं इसके अंदर। तो अब ये जो जब नीचे से जमीन से पानी जो है ऊपर भाप बन के जाता है, उड़ जाता है, बादल बनते हैं तो बारिश होती है। अब जो बारिश हो रही है तो बारिश का पानी जो है हमारे एनवायरमेंट से तो होता हुआ आ रहा है, हमारे एनवायरमेंट की कई परतें हैं, तो इस एनवायरमेंट से होता हुआ आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी गैसें हैं हानिकारक। उन हानिकारक गैसों के साथ जब ये वर्षा का पानी आता है तो क्या होता है, इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। जब बारिश का पानी हानिकारक गैसों के साथ नीचे जमीन पर गिरता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि एसिड रेन बन जाती है भाई,
पहले जब पहले बारिश होती होगी क्या तब भी एसिड रेन होती होगी? नहीं। लेकिन अब क्यों होती है? तो इसका कारण है, देखो पहले तो ये जान लो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 5.6 होता है। 5.6 पीएच मान क्या होता है? किसी भी चीज का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज का पीएच मान जो होता है अगर 7 से कम हो तो वो एसिडिक हो जाती है, यानी अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मतलब वो एक तरीके का अम्ल बन गई है, और अम्ल बिल्कुल ठीक नहीं होता, एसिड ठीक नहीं होता, चीजों को क्या करता है? गलाता है, खराब करता है, संक्षारित करता है। अब ये जो अम्लीय वर्षा है वो बनती कैसे है? अभी मैंने आपको बताया गैसेज है। और कौन कौन सी गैसेज है? कुछ गैसेज मैंने यहाँ लिखी है, कुछ विशेष गैसेज है जो इसको क्या बना देती हैं? बारिश के पानी को अम्लीय बना देती हैं, एसिडिक बनाती हैं। वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी और भी गैसेज हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देती हैं? इसको अम्लीय बना देती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल के साथ मिलकर पानी, बारिश के पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड बना देती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सारे के सारे मैंने एसिड ही बोले हैं। एसिड मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कितने तरह के एसिड बन गए? एसिड इतने तरह के बन रहे हैं, तो एसिड ठीक थोड़ी है। और जिसमें भी गिरेगा ये एसिड यानी एसिडिक रेन, वो क्या कर देगा? उसको खराब कर देगा। तो एसिडिक रेन के नुकसान कितने हैं? एसिडिक रेन पेड़ पौधों पर गिरेगा, उनको खराब कर देगा, उनकी उर्वरता खराब हो जाएगी, फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। कहने का मतलब है पेड़ पौधे जो है अच्छे से फल नहीं दे पाएंगे। फसलों पे गिरेगा, फसलें खराब हो जाएंगी। किसी इमारत पे गिरेगा, जैसे कि संगमरमर की इमारतें हो गई हैं, पहले जो बनी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं वो खराब हो जाएंगी। धातु खराब कर देता है ये। ठीक, और जब ये अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन धरती पे गिरेगी या फिर किसी की शरीर पे गिरेगी, तब भी उसको भी तो नुकसान होगा। जो कोई नहाएगा इसके अंदर तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? अब ये बारिश का पानी, एसिडिक रेन जो है, अम्लीय वर्षा जो है, जमीन पर गिरेगी तो मिट्टी को भी कैसा कर देगी? अम्लीय कर देगी, खराब कर देगी। वहां पर तो फसल ही ढंग से नहीं हो पाएगी, फिर होगी कि नहीं? और जब ये पानी जो है, अम्लीय वर्षा का पानी जो है, बहता हुआ कहां जाएगा? नदियों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, झरनों में जाएगा, झीलों में जाएगा और तालाबों में जाएगा। तो फिर क्या कर देगा? वो जो जलीय जीव हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनकी उत्तरजीविता को ये कठिन कर देगा, यानी वो अच्छे से वहां नहीं रह पाएंगे, उनको नुकसान करेगा। तो कितना खतरनाक है? यानी गैसों का जल में घुलना भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, और कब? जब ये बारिश का पानी कैसा हो जाए? एसिडिक हो जाए, यानी जब खतरनाक ऐसी खतरनाक गैसें बन जाती हैं, उसके बाद ये क्या हो जाती है? एसिडिक रेन हो जाती है, और गैसों का जल में घुलना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सोर्सेज देखते हैं कि ये जो खतरनाक गैसें निकल रही हैं, इतनी हानिकारक गैसें निकल रही हैं, हार्मफुल गैसेज है, वो निकल कहां से रही है? कैसे बन रही हैं? तो देखो, कोयला, तेल, फैक्ट्रीज, वाहन, बिजली घर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये हानिकारक गैसें निकलती हैं। कोयला है, नहीं जलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। तेल है, कई तरह के तेल है, वही डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी, पीएनजी, बहुत सारी चीजें हैं। तो गैसेस भी हैं, है ना। तो तेल है, डीजल, पेट्रोल बताया। अब फैक्ट्रीज से भी धुआं निकलता है। फैक्ट्रीज से जो इतना सारा धुआं निकलता है, आज बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और तरह तरह के धुएं निकलते हैं वहां से। तो उनसे क्या होता है? वो तरह तरह के जो धुएं हैं वो कहाँ मिलेंगे? एनवायरमेंट में ही तो रहेंगे। और एनवायरमेंट में, और जो धुआं होता है, गैस होता है, वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर जाएगा तो बारिश के पानी के साथ नीचे भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एनवायरमेंट की परत को पार कर जाएगा, नीचे ही आएगा। वाहनों में से बहुत तरह के धुआं निकलते हैं। जो पेट्रोल डीजल जलता है, ठीक है, उनमें से क्या निकलेगा? धुआं ही निकलेगा। बिजली घर है, बिजली घर से भी ये हानिकारक गैस निकलेगी, धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है, हीट होता है, गर्म होती है कोई भी चीज, तो उसमें से वो क्या बनेगी? गैस ही तो बनेगी, भाप ही तो बनेगी। जो भी उनके चीजें, उनके अंदर जो चीजें होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने पर उनके अंदर से क्या निकलेगा? गैस बन जाएगी ना वो। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आज आपको बतानी थी। देखो, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।